नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। बात वंदे मातरम की, क्योंकि वंदे मातरम को लेकर के देश की राजनीति में एक बार फिर से उबाल देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे होने पर आज संसद के विशेष सत्र में लोकसभा में 10 घंटे की लंबी चर्चा रखी गई है। इस बहस में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपनी बात रखी है। सरकार का कहना है कि इस चर्चा से वंदे मातरम के अनजाने और महत्वपूर्ण पहलुओं पर रोशनी डाली जाएगी। कैसे ये गीत आजादी की लड़ाई में प्रेरणा बना और क्यों आज भी भारतीय राजनीति में इसकी अहमियत बरकरार है। टीएमसी हो, कांग्रेस हो, खुल करके बहस में पार्ट भी ले रहे हैं और इसका समर्थन भी कर रहे हैं। कांग्रेस ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि सरकार को किन परिस्थितियों में ये चर्चा अभी भी जरूरी लगी है, लेकिन आखिरकार चर्चा क्यों हुई है इस मुद्दे पर, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किस तरीके से कांग्रेस से लेकर के पूर्व प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक निशाना साधा गया है, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। वंदे मातरम पर देश भर में हल्ला, गीत से लेकर राजनीति तक वंदे मातरम पर आर पार। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। आजादी का तराना क्यों बना विवाद का फसाना। हिंदुस्तान में रहने वालों को, हर आदमी को तिरंगे के सामने झुकना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। लोकसभा में सोमवार को वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा शुरू हुई, लेकिन कुछ ही मिनटों में माहौल गर्म हो गया। संसद में वंदे मातरम पर बहस आज पूरे देश ने सुनी। सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए और आजादी के वक्त जिन्ना के सामने झुक गए। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया। ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। पीएम की टिप्पणी का जवाब प्रियंका गांधी ने दिया। प्रियंका ने कहा, वंदे मातरम 150 साल से देश की आत्मा का हिस्सा है, 75 सालों से लोगों के दिल में बसा है, फिर आज बहस क्यों? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्र गीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें, और दूसरी वजह ये है कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। प्रियंका के आरोपों पर सत्ता पक्ष भी पीछे नहीं हटा। अनुराग ठाकुर ने कहा, वंदे मातरम राष्ट्र भक्तों के लिए एनर्जी है, कुछ लोगों को इससे एलर्जी है। जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के मुस्लिम सांसद अब भी वंदे मातरम को लेकर विवाद पैदा करने पर तुले हुए हैं। बंकिम बाबू प्रधानमंत्री जी की विचारधारा के थे क्या? वो आपकी विचारधारा के नहीं थे। गुरु गोलवालकर ने, सावरकर जी ने, हेगड़ेवार जी ने, किसी ने एक बार वंदे मातरम गाया था क्या? ना तिरंगा माना, ना जनगण मानी, ना वंदे मातरम माना। पूरा सदन वंदे मातरम की बहस से गूंजता रहा। सत्ता पक्ष कांग्रेस पर निशाना साधता रहा, विपक्ष ने पलटवार किया और बहस राष्ट्रगीत से निकलकर सीधा चुनावी मैदान तक पहुंच गई। अब सवाल ये है कि इतने सालों के बाद वंदे मातरम पर बहस आखिरकार क्यों? सवाल ये भी है कि 150 साल पुराने इस गीत पर हो रहा नया विवाद आने वाले चुनावों में किस तरह असर डालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आज की बहस का सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि मुसलमानों को अगर मादरे वतन से परहेज नहीं है तो वंदे मातरम से आखिरकार गुरेज क्यों है? क्यों वंदे मातरम कहने से कतराते हैं? चर्चा की शुरुआत करेंगे। कौन कौन मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका परिचय करवा देती हूं। अश्विनी शाही, नेता है बीजेपी से, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर शिवानंद, प्रवक्ता है कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्म गुरु है। राशिद शरीफ, नेता है SIM-PLB के, सभी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ डॉक्टर शिवानंद, कि आखिरकार वंदे मातरम के खंड खंड क्यों किए गए थे?
पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के पास कुछ भी मुद्दा नहीं है। वंदे मातरम, जय हिंद, देशद्रोही का काम कर रहे हैं। हमेशा मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने पश्चिम बंगाल में राजनीति खेल रहे, और उन्होंने क्या किया कि आरएसएस की नीति अपना रहे हैं। बार बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बोलना है, बार बार वंदे मातरम के ऊपर बोलना है, मुद्दा भटकाने का एक प्रयास है। महंगाई चरम पर है, युवा युवती को रोजगार नहीं है, किसान सुसाइड कर रहे हैं। आज भी इन्होंने अग्निवीर लेके आया, 26 माता भगिनी को सिंदूर उजाड़ा गया, उसके ऊपर भी राजनीति कर रहे। दिशाहीन भटकाने के लिए इनके पास कुछ भी मुद्दा नहीं है। आज देखिए चाइना इनके अपोजिट। ठीक है, मैं आपकी सारी बातें मैंने सुन ली, लेकिन मेरा सवाल ये था कि वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो चुके हैं, उत्सव पूरे भारत में मनाया जा रहा है, 1 साल के लिए मनाया जा रहा है। अब डॉक्टर शिवानंद, मेरा सवाल ये था कि वंदे मातरम को खंड खंड क्यों किया गया? देखिए, कभी भी वंदे मातरम हमेशा हम रिस्पेक्ट करते हैं, और सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में आरएसएस ने जय हिंद पे, इसलिए उन्होंने पार्लियामेंट हाउस राज्यसभा में पार्लियामेंट सेक्रेटरी उन्होंने वंदे मातरम जय हिंद के ऊपर बैन लगाया। ये मोदी और अमित शाह की सरकार चल रहे, और इन्होंने 40 पार्टी लेके चला रहे। इन्होंने ऐसे ही देशद्रोही का काम कर रहे। आप देखिए, बिहार के चुनाव के पहले ही कैसा लाल किले में बम ब्लास्ट हो गया, बताइए। और इन्होंने किसान को, हरियाणा या पंजाब के किसान को दिल्ली आने नहीं दिया, लेकिन आरडीएक्स पहुंच गया लाल किला। तो आप सब देखिए। डॉक्टर शिवानंद, मुद्दा क्या है? मुद्दे से भटका रहे हैं आप, देशद्रोही बोल रहे हैं प्रधानमंत्री को, बताइए। मीनाक्षी, जय हिंद के लिए हमेशा हम रिस्पेक्ट करते हैं संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। 150 साल पूरे हुए हैं। डॉक्टर शिवानंद, मैं आपको बताती हूँ उस चर्चा की जरूरत क्यों थी। आप चाहते तो ये सवाल पूछ सकते थे बीजेपी से। डॉक्टर शिवानंद, 150 साल पूरे हुए, आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया गया, 75 साल पूरे हुए थे। अब एक ऐसा गीत जिसने ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा, जब किसी ने गाया तो सिर्फ इसलिए गाया क्योंकि अंग्रेजों को पूरी तरीके से तंग करना था, अंग्रेजों के सामने ये बताना था कि हमारे अंदर जो भारत को लेकर के जज्बा है, जो प्रेम है, वो कूट कूट करके भरा हुआ है। उस दौरान ना हिंदुस्तान था ना पाकिस्तान था, सिर्फ एक ही चीज थी, अखंड भारत था ना डॉक्टर शिवानंद, उस वक्त तो था। तो मेरा सवाल यही था कि इसको खंड खंड करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, आपसे मैं दोबारा से इस बात का सवाल लूंगी, इसका जवाब भी लूंगी। अब अश्विनी शाही जी, जरा मुझे ये बताइएगा कि जो बीजेपी से सवाल पूछे जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी पूछे जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पूछे जा रहे हैं, अन्य पार्टियों की तरफ से भी पूछे जा रहे हैं, प्रियंका गांधी का हमने एक पूरा भाषण भी सुना संसद के अंदर का, वो कह रही है कि जरूरत क्या है, अभी क्यों आपको इस मुद्दे पर बातचीत करनी है? मीनाक्षी जी, देखिए, जितने लोगों ने, विपक्ष के नेताओं ने सदन में भाषण दिया, सबका लगभग मैंने भी सुना। जैसे शिवानंद जी ट्रैक चेंज करके चले जा रहे हैं दूसरे तरफ, वैसे वो लोग भी ट्रैक चेंज करके गए थे। उसका कारण था, आपने भी कहा कि उस समय अखंड भारत था, उस समय ना हिंदू था ना मुसलमान था। भारतीय जनता पार्टी उसी बात को आगे बढ़ा रही है। ये वंदे मातरम एक शब्द बोलकर हमारे शहीद फांसी पर लटक गए। वंदे मातरम बोल दिया तो 5-5 रुपए का जुर्माना लग गया। एक मुखड़ा बोलने पर अंग्रेजों की चूल्हे हिल जाया करती थी। तो आज उसका विरोध ये लोग क्यों कर रहे हैं? और जब संविधान सभा की बात हुई, राजेंद्र बाबू ने कहा राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को एक समान जो है हमको बराबरी पर रखना है, तो उसमें इन लोगों ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्यों एक कमेटी गठित की? 1905 से 1947 तक ये चर्चा चली, लाल बाल पाल सब लोग इसके समर्थक थे। कांग्रेस ने क्यों विरोध कर दिया? हम लोग वही इतिहास बताना चाहते हैं कि कांग्रेस उस समय भी विरोध कर रही थी, और आज भी कोई विरोध करता है तो उस पर चुप्पी साध लेती है। जैसे समाजवादी पार्टी के वर्क साहब सांसद थे, उन्होंने कहा कि मैं नहीं पढ़ूंगा। अबू आजमी समाजवादी पार्टी के हैं, कहते हैं यहां से काट दीजिए, नहीं पढ़ूंगा। ओवैसी जी जय फिलिस्तीन बोल सकते हैं, लेकिन वो नहीं बोलते हैं। आखिर क्यों? इस पर कांग्रेस सवाल क्यों नहीं उठाती है? हमको कांग्रेस की चुप्पी से, अगर कांग्रेस ने देश की आजादी में बड़ा योगदान दिया है, पहले की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है,
तो उसको राष्ट्र और संविधान सभा, उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग तो थे नहीं वहां, ठीक है, इन लोगों के द्वारा ही था मामला। तो क्यों उस समय इन लोगों ने जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वीकार्यता विरोध थी, किया? स्वीकार्यता थी, संवैधानिक दर्जा नहीं था। अब जी, डॉक्टर जी। शिवानंद कुछ कह रहे हैं, मैं जरा उन्हें 10 सेकंड दे देती हूँ, बाकी फिर मेरे 3 मेहमान और बचे हैं, मैं उनका रुख मीनाक्षी करूंगी। जी, मेरे मित्र अभी बीजेपी प्रवक्ता इधर नहीं है, नेता है, इसलिए मैं ज्यादा इतना आंसर नहीं दे सकता, लेकिन ठीक है, इन्होंने आरएसएस में आज भी तिरंगा नहीं है, आज महिला भी नहीं है आरएसएस में, आज तिरंगा भी नहीं लगाते। आप जय हिंद की तो बात अलग ही है, वंदे मातरम का अलग है। कोई भी बीजेपी आरएसएस आरएसएस चाटुगिरी करते थे, ये अंग्रेजों के ब्रिटिश के साथ चाय पानी करते थे, दलाली करते थे। मापी वीर सावरकर, नथुराम गोडसे के विचार क्या विकास कर रहे हैं, कौन सा भाषा बोल रहे हैं मेरे लेकिन मित्र, मुझे नहीं मैं लगता पूछना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि आप थोड़ा सा गलत बोल रहे हैं। अगर आप बात वीर सावरकर की करते हैं तो काला पानी की सजा वो भी एक ही जीवन में 2-2 3-3 बार किसे मिली है, वो भी तो आरएसएस का हिस्सा थे। अगर आरएसएस से कोई बैठा होता तो मैं आपको जवाब जरूर दिलवाती। अब मैं अन्य मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। राशिद शरीफ जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। राशिद जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि वंदे मातरम की वजह से, उस एक शब्द की वजह से शायद आज संसद में बैठे हैं, स्वतंत्र होकर के संसद में बैठे हैं। तो तब स्वीकार्यता थी, 1905 में स्वीकार्यता थी, बंगाल विभाजन के वक्त में 1886 में स्वीकार्यता थी जब इसे लिखा गया था। तो मेरा सवाल यह है कि अब वंदे मातरम कहने से परहेज क्यों हो जाता है? मादरे वतन ठीक है, लेकिन वंदे मातरम से ऐतराज क्यों है? मैडम, नेशनल एंथम का तो सब एहतराम करते हैं ना, ये नेशनल ये जो सॉन्ग है आपका, इससे थोड़ा वंदे मातरम से थोड़ा परहेज इस वजह से करते हैं हम लोग कि है तो यहाँ पे ये बीजेपी जो सवाल उठा रही ना, ये इनसे ताल्लुक नहीं है ना इनका। ना ये वंदे मातरम से आरएसएस का ताल्लुक है ना बीजेपी का ताल्लुक है। अगर इनू क्यों उठा रहे सवाल, क्या इनू बनाए या अब जो लागू करने के चक्कर में, तो इनका जो है नहीं वो इनू लागू करने के चक्कर में पार्लियामेंट में बहस हो रही, पूरे कांग्रेस से सब हर जगह के जितने भी एमपी थे वंदे मातरम, कोई ये नहीं पूछ रहा कि भाई तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है, कोई ये नहीं पूछ रहा कि आरएसएस का क्या ताल्लुक है, तुम्हारा तिरंगे से झंडे से क्या ताल्लुक था, संविधान से क्या ताल्लुक है, आप हिंदू राष्ट्र बनाने की संविधान के खिलाफ जाके दुनिया के लाखों लोगों को इकट्ठा कर रहे, क्या ताल्लुक है ये लोगों का, ये सब पूछना चाहिए मैडम। सिर्फ वंदे मातरम मैं बता रहा हूं कि इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना बीजेपी से ना आरएसएस से। अगर कांग्रेस बनाती है, रविंद्रनाथ ठाकुर का अगर लिखते हैं बोलते हैं, आज हमारे उलमा जितने भी अल्लामा इकबाल साहब भी ये गाना तराना लिखे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसमें भी डिबेट लगाओ, वो भी खूबसूरत गाना है बहुत। तो गाने से इनकार किस हिंदू ने किया सर? 1904 में अल्लामा इकबाल साहब ने ये गाना लिखा 1904 में, और काफी पसंद किया गया। हर स्कूल में, जितने भी उर्दू स्कूल है, जितने भी ये स्कूल है, इसमें हम ये गाना का पूरा सारे जहां से अच्छा हर कोई, ये तो ये ठीक है। आप अगर वंदे मातरम को लेके बैठेंगे तो ये विवाद तो आएगा। और कौन लेके बैठ रहा है, कौन बोलने लगा रहा है, कौन जबरदस्ती कर रहा है, अरे भाई साहब। चलिए राशिद शरीफ जी, इस चर्चा को मैं अभी और आगे ले जाऊंगी, मेरे 2 और मेहमान हैं, मैं उन्हें भी जरा शामिल कर लेती हूं। लेकिन राशिद शरीफ जी, सवाल वहीं खड़ा हो जाता है कि अगर मैं बीजेपी, कांग्रेस या किसी पार्टी का समर्थन नहीं करती हूं तो क्या ये पूछने का अधिकार मेरा नहीं है कि वंदे मातरम? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपका पूछने का ये अधिकार देश के नागरिक का अधिकार नहीं होता है सर। ये 2025 का रिपोर्ट कार्ड देश के नागरिक का अधिकार नहीं होता है जब किसी पार्टी का दामन थाम लिया जाए। आप अगर एंकर है तो गरीबी रेखा से कितने लोग ऊपर आए वो आप बताइए, कितना को नौकरी मिली वो आप बताइए, कितना को, तो वो नहीं बताते हम, वो नहीं बताते हम। राशिद शरीफ जी, इंडिया दिल्ली पर सिर्फ एक 7 बजे का डिबेट नहीं होता है, सुबह 7 से लेकर के रात के 12 बजे तक खबरें चलती हैं, वो भी जरा देखा करिए सर। ऐसा नहीं है कि एक ही मुद्दा है या फिर दूसरे मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया गया है। और अगर मैं देश की नागरिक हूं तो मुझे पूछने का बिल्कुल अधिकार है और आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। आचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत जी, आचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत जी, हमेशा ये कहा गया कि ये माँ दुर्गा को लेकर के उन्हें उपासना करने का एक तरीका है वंदे मातरम, लेकिन ये ख्याल भी अचानक से आता है, 1937 से आता है, 1923 से आता है, 1905 या उसके पहले किसी को ये ख्याल नहीं आता है। माँ दुर्गा से भी दिक्कत है, वंदे मातरम से भी दिक्कत है, तो कौन कौन से सुधार किए जाए? 2 छंद हटा दिए, और भी सुधार करने हैं, वंदे मातरम में मादरे वतन लिख दिया जाए। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह मीनाक्षी की, इन लोगों में ना एक दिमाग के इनके अंदर फितूर भरा होता है। अगर ये पढ़े लिखे ज्यादा होते तो समझ आती, मदरसों में पढ़े हुए हैं,
अब मदरसों में पढ़े हुए लोगों को पर्यायवाची नॉलेज है नहीं। अगर भारत को माता का रूप दे दिया जाए कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, और फिर उसकी तारीफ में कसीदे रखे जाएं कि भारत माता के एक तरफ उत्तर के अंदर हिमालय है, एक तरफ सागर है, नदियां बह रही हैं, चंदन के बाग हैं, इन सबको मैं नमन करता हूं, भारत माता को नमन करता हूं। और अब ये उसको एक रूप दिया है, उस रूप के विरोध में बोलते हैं ये। इनकी आदत तो शुरू से ये रही है कि गंगा स्नान कभी किए नहीं ये लोग, क्योंकि उसका विरोध करते रहे, क्योंकि गंगा में जाएंगे तो ये मुसलमान नहीं रहेंगे और जाकर के फिर क्या होगा इनका, ये तो काफिर बन जाएंगे। यानी इन लोगों की ये फितरत ही है, और उस फितरत का इन्होंने दुरुपयोग किया कि वंदे मातरम जो है वो एक देशभक्ति के लिए, पूरे देश की एकता के लिए वो एक इस तरह का गीत गाया गया था जो जोश भरता था, जो आजादी के अंदर सबको आगे लेके आ गया। इन लोगों ने, जिन्ना ने क्या किया, जो सुअर खाने वाला जिन्ना था, जो पहले हिंदू था कन्वर्ट हुआ, उसने क्या बोला कि मुस्लिम लीग के माध्यम से कि नहीं, इसमें माँ दुर्गा का जो छंद है, तीसरा चौथा पांचवा छंद है, वो माँ दुर्गा का है। जबकि स्टार्टिंग से लेकर के देखा जाए तो माँ दुर्गा के तौर पर भारत माता को माँ दुर्गा बोला गया है, और भारत माता की उसमें पूरी स्तुति है, फसलों की स्तुति है, जल की स्तुति है, गंगा जमुना की स्तुति है, पहाड़ों की स्तुति है, चंदन की स्तुति है। उसको ये बोलने के लिए प्रकृति की खूबसूरती का जो पूरा नजराना है वो उसमें पेश किया गया है। महबूब पेश रजा किया जी, गया है। ठीक है, लेकिन महबूब रजा उन्होंने जी, धर्म पे ले रखा कि नहीं हम नहीं गाएंगे। अब पढ़े लिखे हैं, कोई बात नहीं, तो आगे पूछती हूँ मैं उस पर भी भरा सवाल। हुआ है इनकी झोपड़ी के अंदर। ठीक है, महबूब रजा जी मुस्लिम स्कॉलर है, पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखते हैं, जरा सर ये समझाइएगा हमारे दर्शकों को कि जब वंदे मातरम की रचना पश्चिम बंगाल में होती है और उस वक्त उसकी स्वीकार्यता होती है, बात 1905 की करूं मैं या उसके पहले की करूं या 1937 के पहले तक की करूं, तो उस वक्त तो किसी ने ये नहीं देखा ना कि ये हिंदू गा रहा है या मुसलमान गा रहा है। अशफाक उल्ला खान ने ये थोड़ी ना देखा था। वंदे मातरम कहते हुए फांसी पर चढ़े थे, उनसे ज्यादा राष्ट्रवादी मुसलमान है क्या कोई अब? सही बात। हाँ, अब आपने बिल्कुल सही कहा है। वंदे मातरम 1870 में मशहूर नावल आनंद मठ का हिस्सा है, जो पहली बार जो आशात हुई थी, पब्लिश हुआ था 1882 में हुआ था, और 1950 में इसको जो है कौमी गीत का दर्जा दे दिया गया, और सारे देशवासी जहां भी हिंदुस्तानी रहते सब लोग इसको राष्ट्रीय गीत, कौमी गीत मानते हैं, समझते भी है, रेस्पेक्ट भी करते, इज्जत भी करते। इसमें किसी कोई किंतु परंतु कोई चीज नहीं है। मगर और इसमें 2-3-4 बातें और मैं जोड़ना चाहता हूं। ठीक है, कि जब वंदे मातरम की बातें हो रही थी तो और भी जो हिंदू महासभा के लोग थे उस वक्त, तो विरोध किसने किया था जिन्ना के साथ? यही हिंदू महासभा के लोग थे। हाँ। यही लोगों ने जिन्ना के साथ विरोध किया था। किन लोगों ने? मौलाना अबुल कलाम आजाद फ्रीडम फाइटर कांग्रेस के सबसे युवा प्रेसिडेंट बने, नौजवान प्रेसिडेंट बने। उन्होंने कहा कि मैं इसे गाऊंगा, मैं इसे पढ़ूंगा। तो भाई साहब जो हमारे आचार्य साहब बैठे हुए हैं, उनको पता होनी चाहिए, जो फ्रीडम फाइटर मौलाना अबुल कलाम आजाद मदरसे से पढ़े हुए थे, हसरत मोहानी अलीगढ़ मदरसा दोनों से पढ़े हुए थे। ऐसे हजारों फ्रीडम फाइटर थे जो मदरसे से पढ़े हुए थे। जो पाठशाला का जो कॉन्सेप्ट था ना, आप क्या गाओगे? पाठशाला था? आप गाओगे? रजा साहब आप गाओगे? मैं बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपने आप गाओगे? आप गाओगे? उन्होंने तो गा दिया, वो तो बड़े युवा थे, उन्होंने तो गाया, उन्होंने कहा मैं गाऊंगा। आप गाओगे? अरे जनाब मेरी बात तो कंप्लीट हो जाने दीजिए। अरे मैं जब बात कर, जब सुन लेते हैं, फिर पूछ लेंगे सवाल के। उन्होंने कहा मैं गाऊंगा, आप गाओगे? राशिद साहब गाएंगे? हजारों जो फ्रीडम फाइटर थे वो मदरसा के पढ़े थे, जिन्होंने अल्लामा फजल हक खैराबादी अंग्रेजों के खिलाफ बोला, तो वो भी मुसलमान थे, जामे मस्जिद की सीढ़ियों से कहा, मौलाना थे। तो इस किस्म की बातें कुछ भी नहीं है। मगर देश ये जानना चाहता है कि इस वक्त सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना कितना जोर बाजू कातिल में है। इसी तरीका से फ्रीडम फाइटर जो स्वतंत्र सेनानी थे, वंदे मातरम और सरफरोशी की तमन्ना, सारे कौमी गीते, सारे पोएट्री पढ़ करके जो फ्रीडम फाइटर्स हुआ करते थे स्वतंत्र, उनके अंदर एक देश के लिए गाओगे कि नहीं? मोहब्बत पैदा क्या करते थे। आपने उनका उदाहरण दिया कि उन्होंने गाया, आपने उदाहरण दिया गाया, आप गाओगे कि नहीं गाओगे ये बता दो। आपको दिक्कत है क्या गाने में? वो तिरंगा नहीं भरा गया, अब सुनने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, डॉक्टर एच.एस. रावत, डॉक्टर एच.एस. रावत मैं ही पूछ लेती हूँ, क्योंकि महबूब रजा जी, महबूब जी,
रिस्पेक्ट करते हैं, करनी चाहिए। मौलिक कर्तव्यों की अगर बात होती है, मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक कर्तव्यों को भी निभाना चाहिए। इसमें कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा है कि हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट करना सबका अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। सवाल यही है कि जब आप इतने बड़े लोगों का नाम लेते हैं, मैं अशफाक उल्लाह खां का नाम लेती हूं, तो क्या मैं वंदे मातरम कह सकती हूं? मैं कह सकती हूं, लेकिन क्या आप कह सकते हैं? आप मौलाना अबुल कलाम का नाम लेते हैं, तो क्या आप वंदे मातरम कह सकते हैं? बिल्कुल, मैंने आपके चैनल पे 1000 बार बोल दिया है कि मैं बोला। कितनी बार आप सुनिएगा, कितनी बार आप इम्तिहान आप वंदे मातरम गाते हैं ना सर? सवाल वही तो था, वंदे मातरम आप गाते हैं जब आपको दिक्कत नहीं है। फिर एक जुमला, 2-3-4 जुमला सुना। वंदे मातरम मुसलमान बिल्कुल कहते हैं, कोई तकलीफ नहीं, मगर उसमें कुछ पंक्तियां हैं, कुछ लाइनें हैं। अरे वो तो पहले हटा दी गई ना, पहले हटा दी गई ना सर वो। पंडित, आप प्राइम मिनिस्टर जो लोकसभा में आकर के बातें कर रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस, अरे उसके धूल के बराबर भी नहीं है। चलिए मैं आपको बैकग्राउंड में ले चलती हूँ। महबूब रजा जी जरा पढ़ना पड़ता है अगर कोई सी चीजें। महबूब रजा जी जरा सुनिए। महबूब जी, अभी डिबेट खत्म नहीं हुई है, अभी चर्चा की शुरुआत हुई है, बात रखने का बहुत मौका मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप इतनी बातें कह रहे हैं और इतनी बातें संसद के अंदर हुई हैं, तो हम सब का कर्तव्य है यहाँ पर बैठ करके एज एन एंकर में और आप सब पैनलिस्ट की जो कुछ कहा गया, क्या वो सच कहा गया या नहीं कहा गया, या आप सबको पढ़ के आना चाहिए था। मैं बैकग्राउंड में ले चलती हूँ, कोई बात नहीं। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, उस वक्त हर व्यक्ति के मुंह पर वंदे मातरम था। ना हिंदू ये देखता था, ना ये मुसलमान देखता था कि वंदे मातरम का अर्थ क्या होता है। वंदे मातरम का सीधा सा अर्थ होता है, माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, माँ मैं तुम्हें सलाम करता हूँ, और सलाम करने में अपनी माँ को किससे तकलीफ हो सकती है। अब मैं बात करूं वंदे मातरम, उसके पहले 1905 के पहले तक कोई भी हिंदू धार्मिक प्रतीक नहीं हुआ करता था। लेकिन 1909 में मुस्लिम लीग के एक नेता सामने आते जिनका नाम था सैयद अली इमाम। उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने कहा कि यह गीत काफिरों का गीत है, ये गीत काफिरों का गीत है। और ये व्यक्ति कौन थे? मुस्लिम लीग के नेता थे सैयद अली इमाम। फूट यहीं से पड़ी, अंग्रेजों ने इसका भरपूर फायदा उठाया। जो फूट डालो राज करो की नीति 1905 में उन्होंने अपनाई और 1909 में उसे मुस्लिम लीग के जो नेता थे उन्होंने सच करके दिखाया था। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं 23 अक्टूबर 1937 की कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कलकत्ता में वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी। अब जरा सोचिए, 4 लोगों का एक पैनल गठन कर दिया जाता है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी होते हैं, सुभाष चंद्र बोस भी होते हैं, मौलाना अबुल कलाम भी होते हैं और इसके साथ ही रविन्द्रनाथ टैगोर भी होते हैं। एक और बात, 1923 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में इसका विरोध हुआ जब कांग्रेस की अध्यक्षता, जोर दे रही हूं मैं शब्दों पर, जरा ध्यान दीजिएगा डॉक्टर शिवानंद। कांग्रेस की अध्यक्षता मोहम्मद अली जौहर ने की। वंदे मातरम गाने से उन्होंने इनकार किया। गायन शुरू हुआ तो अध्यक्ष की कुर्सी छोड़कर चले गए। अब उसके बाद जरा ये सुनिए, जमात हिंद ने बहुत पहले से ये कह रखा है कि कोई भी मुसलमान वंदे मातरम नहीं कहेगा। और उसके अलावा मैं अगर देवबंद दारुल उलम की बात करूं मैं, तो उसकी तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि जिसने भी वंदे मातरम कहा, जिस भी मुसलमान ने वंदे मातरम कहा, उसके खिलाफ फतवा जारी किया जाएगा। अब जरा मुझे ये बताइएगा राशिद शरीफ जी कि 1905 के पहले क्या कोई मुसलमान नहीं होता था? 1905 और 1906 और 1909 के बाद, या फिर 1923 के बाद, या फिर 1937 के बाद सब मुसलमान हो गए जिन्होंने ये कह दिया कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा? उसके पहले के मुसलमानों का क्या उनमें देशभक्ति कम थी? क्या उनके लिए देश प्रेम कम था? आज भी मैडम मुकाबला मुसलमानों से कोई ज्यादा नहीं कर सकता देशभक्ति के बारे में। आज इतना जुल्म होने के बावजूद भी, इतने फिक्के पड़ने के बावजूद भी ये लोग नमाज के मसले में, मदरसों के मसले में, हिजाब के मसले में, वक्फ, ये इतने होने के बावजूद भी हम लोग आज भी देश को चाहने वाले लोग हैं। हम ये जरूर बोलेंगे कि हमारा जो माशाल्लाह हमारा देश है, इसको नजर ना लगे मैडम। पहले एक बात मैं आपको साफ कर दूं, नजर ना लगे। आज हम जो तराना जो गा रहे हैं माशाल्लाह, उससे उसको हम बहुत ज्यादा हिंदुस्तान हमारा, ये तराना हमारा है। नेताजी बहुत जबरदस्त जवाब देते जाओ ना, जवाब देते जाओ। जवाब देने का फर्ज आपको बनता है ना। जम्मू कश्मीर को नजर लगी और आप लोगों ने लगाई। उस समय आपके मुंह में दही जमी हुई थी, उस समय दही जमी हुई थी, उस समय दही जमी हुई थी जब जम्मू कश्मीर को नजर लगी थी। उस समय पर क्या हुआ था? उस समय नजर लगी थी जब लाखों क्रिमिनल डाउन प्राइम मिनिस्टर विस्फोट किए थे। ये भी है तो पार्लियामेंट में उठाया जाए। जब पार्लियामेंट का अटैक हुआ तब नजर लगी हुई थी कि नहीं लगी हुई थी? वंदे मातरम हिंदुओं का हो गया। अरे राशिद शरीफ जी जरा सुनिए, राशिद शरीफ जी
मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, अगर किसी ने इस बात को नहीं सुना है तो राशिद शरीफ जी जरा सुनिए। राशिद जी सुनिए सर, सुनिए। अशफाक उल्लाह खां फांसी के फंदे पर लटकने जा रहे थे, वंदे मातरम कहने से एक बार नहीं झिझके, और आप लोग यहाँ पर आपकी किसी ने माथे पर बंदूक नहीं लगा दी है, तब भी आप वंदे मातरम कहने से इस तरीके से मुकर जाते हैं। अरे कौन सा कुरान पढ़ते हैं जहाँ पर यह लिखा हुआ है कि माँ को सलाम नहीं करेंगे? अरे मैं सारे जहां में खुश हूँ, क्यों पब्लिसिटी खाली पीली? मैं सारे जहां में खुश हूँ, बहुत वंदे मातरम में कुछ जरूरत नहीं है पढ़ने की, सारे जहां में कुछ गड़बड़ है। कहते वंदे मातरम जब कही जाते हैं तो गाने से इनकार क्यों कर जाते हैं? जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, डंके की चोट पे बोल रहा हूं मैं। अगर किसी को एतराज है तो बता दीजिए कि गलत बोले आप बोल के। लेकिन आपको एतराज है वंदे मातरम गाने से, ठीक है, कोई बात। अरे आपको एतराज नहीं है ना? नहीं, मुझे क्यों होगा? मेरी तालीम में ये नहीं कहा गया है कि अपनी माँ को सलाम ना करो, मेरी तालीम में ऐसा नहीं कहा गया है, ठीक है। डॉक्टर शिवानंद जी, कौन थे ये? सैयद अली इमाम मुस्लिम लीग के नेता थे, मुझे लगता है 1909 में इन्होंने इसे काफिरों का गीत बताया, और उसके बाद एक पूरी की पूरी संविधान सभा बैठ जाती है। संविधान सभा में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 4 व्यक्तियों का जो एक पैनल बना था, सभी उसमें शामिल थे। अब जरा ये बताइए कि 1937 में आखिरकार ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? 1937 में आखिरकार ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उस वक्त एक पैनल का गठन करके 2 छंदों को हटा दिया जाता है सिर्फ एक समुदाय को संतुष्ट करने के लिए? वो समुदाय आज तक संतुष्ट नहीं हुआ है, जो वंदे मातरम गाने से आज भी कहता है कि उसे ऐतराज है, आज भी वो नहीं गाएगा। मीनाक्षी जी, मेरे को देश के सामने कितना प्रश्न पड़ा है, कितना क्वेश्चन है, ये वंदे मातरम के ऊपर इतना बड़ा डिबेट, इतना बड़ा पार्लियामेंट हाउस। अगर इस देश में डॉक्टर शिवानंद जी, इस देश में रहने वाले 30 से 35 करोड़ लोग ये कहेंगे कि उन्हें वंदे मातरम से इनकार है, तो ये सवाल क्यों ना हो सर? देखिए मीनाक्षी जी, हाँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में लिखा है, मैं क्या पहनूं, क्या करूं, कौन सा बोलूं, क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना, नंबर 1। नंबर 2, लोगों ने हमको चुन के दिया है पार्लियामेंट हाउस, इतना खर्चा करके। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मेरे को हंसी आ रहा है, वंदे मातरम के ऊपर पूरा पार्लियामेंट हाउस चल रहा है, वंदे मातरम के ऊपर पूरे देश चल रहा है, और RSS और बीजेपी कोई भी 1947 में कभी भी स्वतंत्र में कभी भी नहीं थे। मुस्लिम बांधवों का बहुत बड़ा हाथ था, मदद था। आज देखिए, कभी भी देश विरोधी मुस्लिम काम कभी नहीं किया, ये RSS ने किया, ये चाटुगिरी किया, इंग्रजों के साथ चाय पिया और जाके उन लोगों से चमचागिरी किया। ये लोगों ने कौन सा अच्छा काम किया बताइए? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, इतना देश के सामने देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वंदे मातरम, मैं तो आपके चैनल पे मीनाक्षी जी बोल सकता हूँ वंदे मातरम, बट आपको शर्म ही तो आ रही है सर कि इस पर बात ही क्यों हो रही है? अश्विनी शाही जी, कांग्रेस को इस बात की शर्म है कि इसके लिए 10 घंटे का समय आखिरकार क्यों रखा गया है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। और बात अगर आर्टिकल 51A की जाए तो उसमें भी यही कहा गया है कि आप राष्ट्रीय ध्वज, आप राष्ट्रीय गान का सम्मान करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय गीत को लेकर के वहां पर भी कुछ नहीं कहा गया है। तो अश्विनी शाही जी, बाकी पार्टियां भी तो यही पूछ रही हैं कि थोपना क्यों है? जिसे कहना है वो कहे, जिसे नहीं कहना है उसे छोड़ दीजिए। नहीं, कहीं थोपा नहीं जा रहा है किसी को। हम ये कह रहे हैं कि मैंने उसी संविधान सभा की बात आपको पहले भी बताया कि जो राजेंद्र बाबू ने स्पष्ट रूप से उसमें संविधान सभा में बोला था कि भाई एक ही आदमी बोले। डॉक्टर शिवानंद, आप ही बोलते हैं ना कि 2 में से अगर कोई एक बोलेगा तो समझ में आएगा। सुन लीजिए, जवाब दे लीजिएगा। जी मीनाक्षी। तो संविधान सभा में यही हुआ था कि दोनों को बराबर सम्मान मिलेगा। वो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों के लिए बोला गया था। तो ये लोग उसका अपमान क्यों कर रहे हैं भाई? उस समय तो तय किया गया, वही तय किया गया था, तो कम से कम बोलने में क्या है। दूसरी बात, हमारे राशिद लतीफ जी कह रहे हैं, और अभी प्रवक्ता कांग्रेस ने भी कहा कि कोई भी मुसलमान गद्दार नहीं। मैंने कहा कहां गद्दार? मैंने कहा ही नहीं। हम लोग कहां मुसलमान को गद्दार कह रहे हैं? मगर यहां बैठे हमारे 2 मुसलमान मित्र वंदे मातरम के नाम से भाग रहे हैं। तो वंदे मातरम में क्या है भाई? आपने कई बार कहा अपनी माँ को सलाम कौन नहीं करना चाहेगा। तो ये लोग तो माँ छोड़ दीजिए, औरतों को खेत समझते हैं, तो कैसे सलाम करेंगे? ये इन्हें कहा जाता है उसमें कि औरतें खेत हैं। दूसरा चीज, फटने वाले सारे मुसलमान ही हैं। अश्विनी शाही जी, मत लाइए इस टॉपिक को यहाँ पर, मत लाइए इस टॉपिक को यहाँ पर। जहां पर है वही रहने दीजिए।
फटने वाले, गद्दारी की बात हो रही है, फटने वाले सारे मुसलमान क्यों हो जाते हैं? जरा बताइए ना, गद्दारी कौन करता है? मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान जब आजाद हुआ, ये बीच में ना बोले, कांग्रेसी प्रवक्ता बीच में ना बोले, जब देश आजाद हुआ, तिरंगा नहीं है, जो धर्म के नाम पर देश बटा, अरे क्या बात बोलते हैं, बकबक करते हो भाई? आप आपके बीच में कोई, मैं नहीं बोलने दूंगा तुमको, बिना मतलब में बकबक किए चले जा रहे हो। आपके बीच में कोई बोला था? क्या बोला था? कौन बोला था आपके बीच में? अभी रुकिए, आपकी भी गद्दारी बता रहा हूं ना, अभी आपकी भी गद्दारी बता रहा हूं। देखिए, ये फ्रेम हटाइए, 2 विंडो हटाइए, कम से कम इनकी जो हमको बोलने दीजिए, हमारा मौका, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है। नहीं, अब देखिए, ये उचित नहीं है, बीच में चिल्ला रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है। बार बार इन्होंने कहा, मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान आजाद हुआ धर्म के नाम पर, पाकिस्तान चले गए लोग, मुस्लिम लोग हिंदुस्तान में जो रह गए वो हिंदू थे, तो उनके लिए वंदे मातरम गाना क्या वो है? आपने कहा 30-35 करोड़ लोगों ने वो किया, यहां बैठे 2 लोग नहीं गा सकते हैं? क्यों नहीं गा सकते हैं? थोपने की बात यह, हिंदुस्तान में रहना है तो आपको हिंदुस्तान की तरह रहना है। ये जो जाना था, जिसको पाकिस्तान चला गया, वो पाकिस्तान का राष्ट्रगान गाता है। और मैं कांग्रेस प्रवक्ता को बताना चाहता हूं, दलाली जवाहरलाल नेहरू किया करते थे एडमिना के थ्रू। और कांग्रेस में एक नाम बताइए, सावरकर जी का नाम लिया आपने, राहुल गांधी जी डांट सुने थे सावरकर जी के नाम पर सुप्रीम कोर्ट से, कुछ तो सीखिए। और एक नेता का नाम बताइए गांधी परिवार का, जिसको 2 जन्म की सजा हुई हो या फांसी हुई हो। गांधी परिवार से बड़ा गद्दार अश्विनी शाही जी, अश्विनी शाही जी, मैं नहीं चाहूंगी मेरी डिबेट में पूर्व प्रधानमंत्री के लिए या किसी भी नेता के लिए इस तरीके का अपशब्दों का इस्तेमाल हो, कृपया ध्यान रखिएगा प्लीज। ठीक है, महबूब रजा जी, आप जो जवाब देना चाह रहे थे, अगर कहा जाए सावरकर के लिए शब्दों का आप नहीं, मैंने उस बात का जवाब दिया, आपको पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने उस बात का जवाब दिया। हमारे स्वतंत्रता सेनानी हो, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हो, उन पर टिप्पणी कोई नहीं करेगा। मैंने उनसे पूछा, मॉडरेटर है, मैंने अश्विनी जी उनसे मॉडरेटर पूछा, अश्विनी जी क्या मैंने उनसे नहीं पूछा? अश्विनी जी, मैंने उनसे पूछा, मैंने उन्हें रोका, मैंने उन्हें टोका। और अगर कई बार ऐसा होता है कि आप 2 लोग बोलने लगते हैं, मुझे भी समझ में नहीं आता कि किसने क्या कह दिया। अगर ऐसा है तो मैं अभी भी अपने पैनलिस्ट से यही कहूंगी कि थोड़ा इस तरीके की टिप्पणियों से बचिए। महबूब रजा जी, बात वहीं आकर खत्म नहीं हो जाती है कि अगर हम मादरे वतन कहना चाहते हैं तो फिर हम वंदे मातरम क्यों कहें? आप मुझे जरा ये बताइएगा, बार बार जिक्र आरएसएस का होता है, क्या आरएसएस के स्कूल जितने चलते हैं भारत भर में, वहां मुस्लिम बच्चे जाकर के नहीं पढ़ते हैं? और वहां का तो सीधा सीधा रिवाज है, शुरुआत होती है या कुंदेंदु माँ सरस्वती की पूजा अर्चना से, और उसके बाद जब स्कूल खत्म होता है तो वंदे मातरम के साथ खत्म होता है, और वहां पर सारे छंद गाए जाते हैं। अब बच्चों को किससे पढ़ाने से रोका? उनके मन में क्यों हम ये सब कुछ डाल रहे हैं? फिर देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देश के जो बच्चे होते हैं ना, वो कोरा कागज होते हैं, और हम लोगों ने हम लोग से गलती हो गई इस लास्ट 10-15 सालों में। गलती क्या हो गई, तो हम लोग जो बचपन में पढ़ा था, आप भी पढ़े होंगे, द वर्शिप, प्लेस ऑफ वर्शिप, तो वहां पर मंदिर को दिखलाया जाता था, चर्च को दिखलाया जाता था, गिरजाघर को दिखलाया जाता था, मस्जिद को दिखलाया जाता था। मगर क्या आज के बुक में वर्शिप में इस तमाम चीजों को दिखाया जाता है? हमें बचपन में दिखाया गया था, जब मंदिर मिले तो उसकी भी रेस्पेक्ट कीजिए, जब चर्च मिले तो उसकी भी रेस्पेक्ट कीजिए। हम लोग ये पढ़ करके बड़े हुए हैं, इसलिए कि यही तो हिंदुस्तान की जो ब्यूटी है ना, कंपोजिट कल्चर, पूरी दुनिया से हिंदुस्तान को अलग कर देता है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मजहब को मानते हैं, और इसी देश में कुछ लोग ऐसे भी एथिक्स है जो कोई मजहब ही नहीं मानते, किसी खुदा गॉड को मानते ही नहीं है। ऐसे लोग का भी हमारे देश में सम्मान है। नहीं, बिल्कुल है, कम से कम उनकी विचारधारा तो नहीं है, लेकिन वो कम से कम ये भी नहीं कहते कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। बहुत सारे सेकुलर मुसलमान हैं जो वंदे मातरम गाते हैं, वंदे मातरम का समर्थन करते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जो वंदे मातरम पर फतवा जारी करते हैं। उसमें कुछ बंद ऐसे हैं, कुछ लाइनें ऐसी वो हटा दिए गए ना, वो हटा दिए गए ना, वही तो आज पूरी संसद का विषय था। के खिलाफ जब जाता है तो लोग जो है थोड़ा सा जो है उससे परहेज करते हैं। महबूब रजा जी, देखिए मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ ना, इसकी महबूब रजा जी, सम्मान में कोई कुछ करते हैं। हाँ। जी महबूब रजा जी, अगर आप इस डिबेट में आकर के बैठे हैं तो आपने प्रधानमंत्री की सारी बातें सुनी होंगी। उन्होंने क्या कुछ अपने भाषण में कहा? बिल्कुल सुना। उन्होंने अपने भाषण में ये कहा ना, उन्होंने अपने भाषण में ये कहा ना कि खंड खंड कर दिया गया, तो वो खंड खंड क्या था? वही तो 2 छंद थे जिसमें माँ दुर्गा की आराधना है, उसी छंद को तो हटाया गया है। जब उस छंद को हटा लिया जाता है और उसके बाद भी अगर स्वीकारता ना हो एक समुदाय में, तो सवाल तो पूछे जाएंगे कि क्यों नहीं। देखिए, मेरे पास वंदे मातरम है, अगर बोलिएगा तो पढ़ के सुना भी दूंगा बंगाली संस्कृत में। मैं उसका
हिंदी उर्दू में ट्रांसलेट करके सुना दूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो बोलिएगा, मैं सुना भी दूंगा मेरे सामने में, ताकि लोग समझ भी पाएंगे। ऐ मादरे वतन तुझे मेरा प्रणाम, जिसका पानी अच्छा है, फल अच्छा है, चंदन की खुशबू हवा में है, और ये सरजमीन में हवा, ये सरजमीन ऊंचा है माँ की जमीन। ऐ मादरे वतन तुझे मेरा सलाम, दिल का सुकून है देने वाली सुहानी चांदनी रातें, और उसके बाद खिले हुए फूल और बादलों के जमघट के अच्छे कैसे अच्छे हैं। तो फिर ये कितनी संस्कृत प्यारी में कहने से मुस्कान इनकार क्यों है मीठे सर? बोल तेरे सुकून देने वाली मादरे वतन, और बस आशीर्वाद दे। ऐ मादरे वतन तुझे मेरा सलाम। मैंने आपने तो पढ़ कितनी दिया आपके खूबसूरती सामने से में। बताया, आपने कितनी खूबसूरती से मैंने महबूब पढ़ दिया रजा ये आपके बताया सामने, कि आप वंदे बोलिए। मातरम का अर्थ क्या होता है। फिर वंदे मातरम गाने जी। से या कोई ना गाए इससे रोकना क्यों है, क्यों करना है ये? देखिए, मैं फिर एक चीज कहना चाहता हूं, हाँ। जैसे कि हमारे भाई ने, राशिद साहब ने कहा कि अल्लामा इकबाल का जो कौमी तराना है वो वाकई में बहुत मोहब्बत भरा है। वो ये कहता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुल है इसके, ये गुलसिता हमारा। और उसमें एक लाइन आता है जो हिंदुस्तान के एकदम जमहूरियत पर लागू बैठता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्ता हमारा। हम हिंदुस्तानियों का जो वतन है वो हिंदुस्तान है, मजहब के बिना पर हमारा हिंदुस्तान नहीं है। और लास्ट में कहते चीनो अरब हमारा, सारा जहां हमारा। ये अंग्रेज को अल्लामा इकबाल चैलेंज करते हैं, ये देश तुम्हारा नहीं है, सारी दुनिया हमारा है। अरे सारी सर दुनिया आप पर देखिए हमारी महबूब रजा जी, आप हिंदुस्तान हिंदुस्तान इतने बार कह गए, थोड़ी देर बाद जब इस पर डिबेट होगी तब आप बोलेंगे हिंदुस्तान में क्यों कहूं। तो बहुत सारी चीजें जिससे इनकार भी होता है, इकरार भी होता है। लेकिन राशिद शरीफ जी सिर्फ ये वतन से मोहब्बत के लिए समझ तो गई जान मैं, दे देंगे। समझ गई और मैं, जरूरत पड़े तो समझ आप गई एक मैं बार लीजिएगा कि जब- मोहब्बत तो इतनी है बॉर्डर वतन पे से कि भेजिएगा वंदे तो मातरम ना महबूब गाया रजा जाए को हमसे। ठीक है राशिद शरीफ जी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन हम वहां भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हम वंदे मातरम अपने बच्चों को गाने नहीं देंगे, हम उसकी तालीम नहीं दिलाएंगे। नहीं भाई, इसमें गलती क्या है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, उसमें बता दो ना, अभी इतना डिटेल में बताया आपको, इतनी सवाल जबरदस्त। पूछा है मैंने, तो हाँ, मैंने कब कहा कि क्या इसमें कुछ गलत इसमें है? गलती क्या है? अरे वतन हाँ। से बेशुमार मोहब्बत बता रहे हैं इसमें, हम्म, वतन से बेशुमार मोहब्बत, उसके बावजूद भी आप बोल रहे हो वंदे मातरम बोलिए। वंदे मातरम में क्या इसमें गलत बताया गया बताइए? है? हमारे वंदे बीजेपी के मातरम में भाई क्या बैठे हैं, गलत हमारे- बताया गया है? हमारे नहीं, और एक मेरे भाई बैठे हुए हाँ। भगवा पे, इसमें जरी गलती बता दीजिए, चलो मैं आज से वंदे मातरम चालू कर देता हूँ। हम्म, इसमें बताता हूँ। बताइए, आप लोग गलती कुछ बताइए ना। अरे तो बताता राशिद हूँ। शरीफ जी, इसमें गलत वंदे है क्या? मातरम में गलत क्या है? अल्लामा इकबाल है तो हाँ। गलत लिखे क्या? जरा बता दीजिए मेरे को। अरे इतना अच्छा कोई लिख नहीं सका, इतना अच्छा कोई बोल नहीं सका, इतनी मोहब्बत भरी भाषा, इतनी मोहब्बत भरी सॉन्ग है। आप उसको देखो एक बार, इन लोगों से भी बोलने लगा। अच्छा चलिए, ये लोगों से यही बात बोलने लगाइए, मैं देखना चाहता हूँ कि ये लोग बोलते हैं या नहीं बोलते। सारे जहां से अच्छा है, ये दोनों से बोलने लगाइए, बोलने लगाइए वंदे मातरम हमारे पीछे पड़े ना। अरे तो उन्हें मैं दिक्कत इसको होगी दोनों क्या? को बोलना चाह रहा हूं। डॉक्टर एच एस सारे जहां रावत, से अच्छा ये किसी को कहने नहीं से सुना किसे दो। दिक्कत हो दो लाइन सकती है सुना दो, सारे मैं जहां से खाली अच्छा दो लाइन हिंदुस्तान सुना दो। हमारा? अरे है हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा, कैसे हो सकती है तकलीफ? क्या कहा था राकेश शर्मा ने? अरे फिर राकेश बोलो ना। शर्मा ने मीनाक्षी जी, अंतरिक्ष बोलिए ना। से क्या कहा था? मैं सारे सीधा जहां कह से रहा अच्छा हूं, हिंदुस्तान मीनाक्षी हमारा। जी, हाँ मीनाक्षी जी, जी, ये राशिद भाई ने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा है, दोनों ने बोला है। बिल्कुल। दोनों मुसलमान भाई जो डिबेटर हैं, दोनों ने बोला है ना। ये कहते हैं कि हमें बड़ा प्यार है देश के साथ में। याकूब मेमन को फांसी दी गई थी ना, अरे फिर उधर 2 लाख मुसलमान जनाजे में ऐसी तैसी कराने गए थे क्या? हैं जो 250-300 आदमियों को बम विस्फोट से उड़ा दिया बंबई के अंदर, और उसके जनाजे में 2.5 लाख आदमी गए थे। देश से प्यार था, देश से प्यार था। बुरहान वानी के जनाजे में 50,000 आदमी था, उनसे प्यार था। अफजल गुजू तेरे कातिल जिंदा हैं। ये कौन लोग हैं? इन लोगों के खिलाफ बोलना आता है? इन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हो? उस समय आप यहाँ मीठी मीठी बातें करना सबको आता है, यहाँ बड़ी मीठी मीठी बातें कर लेते हो कि हिंदुस्तान हमारा है, हम तो सब भाईचारे की बातें करते हो, और उसके बाद जहर उगलना शुरू करते हो मदनी की तरह। उसके बाद जहर उगलना करते हो बदरुद्दीन अजमल की तरह, जहर उगलना करते हो अकबरुद्दीन ओवैसी की तरह, जहर उगलना करना शुरू कर देते हो फिर उसके बाद तौकीर रजा की तरह। यानी आपके ना यहाँ विष है, विष भरा हुआ है। यहाँ तो टीवी के ऊपर आप फंसते हो, टीवी के ऊपर तो इसलिए आप बोल के चले जाते हो हम हिंदुस्तान को प्यार करते हैं। अरे हिंदुस्तान को प्यार करने वाला एक आतंकवादी के जनाजे में 2.5 लाख मुसलमान टोपी पहन के चला जाएगा क्या? वो जनाजे में जिसने 250 आदमियों को उड़ा दिया, निर्दोष आदमियों को उड़ा दिया, और वो भी हिंदुओं को उड़ा दिया, उस समय आपके मुंह में दही जम जाती है।
उस समय आपकी नेतागिरी कहाँ चली जाती है, उस समय नहीं बोलते हो। टीवी पे बोलना बड़ा आसान है, प्यारा प्यारा हिंदुस्तान हमारा है, हम तो हिंदुस्तान बोलते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। आपकी एक एक चीज को नोट करता है सोशल मीडिया। आज की डेट में सब जानते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया का जमाना है, सबको पता है इस बारे बिल्कुल में। ठीक है। राशिद शरीफ जी से मैं एक सवाल और ले लेती हूँ, उसके बाद आती हूँ आपके पास। राशिद शरीफ जी, आज हमारी जो लाइन है वो है कि वंदे मातरम का गुणगान क्यों हिंदू मुसलमान। अब हिंदुओं के लिए वंदे मातरम होगा और मुसलमानों के लिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान होगा। क्या मैं हिंदू होकर के और ये डॉक्टर एच.एस. रावत हिंदू होकर के, अश्विनी जी हिंदू होकर के, डॉक्टर शिवानंद हिंदू होकर के, सारे जहां से हिंदुस्तान अच्छा हमारा, ये हम नहीं गा सकते? हम गा सकते हैं, तो वंदे मातरम आप क्यों नहीं गा सकते हैं? इसमें भी हिंदू मुसलमान ढूंढ लें। मैं सिर्फ 4 लाइन सुना बोल रहा हूँ, सारे जहां के सिर्फ 4 लाइन ही सुना के बताओ कि इनको तकलीफ क्या है मालूम? अल्लामा इकबाल साहब लिखे सो है नहीं, ये तो मुद्दा ही नहीं है, ये तो मुद्दा ही नहीं है सर, ये तो मुद्दा ही नहीं है। भटका रहे हैं आप ताकि आपको वंदे मातरम ना बोलना पड़े, आपको वंदे मातरम से परहेज करना पड़े, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। अश्विनी शाही जी जो मुद्दा ही नहीं है, जिसकी स्वीकारता हर तरफ है और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा आरएसएस के हर स्कूल में गाया जाता है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, ठीक है। तो अश्विनी शाही जी, जब ये मुद्दा ही नहीं है तो उसको डाइवर्ट क्यों करूं मैं कि भाई वंदे मातरम गाने से इनकार क्यों है आपको? मैं तो ये पूछ रही हूँ ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाकर के सबसे पहले लाइन यही बोल करके आए वहां से। राकेश शर्मा बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, हम लोग गाते हैं, तो ये बार बार कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं हम पूरा सुनाएंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। जरा ये वंदे मातरम गा के सुना देना। तब से आप कह रही हैं हम कह रहे हैं, हम तो गा रहे हैं, हम लोगों ने कभी मना ही नहीं किया है, लेकिन आप वंदे मातरम गा के सुना दीजिए 4 लाइन। गलत नहीं है बोल के आप गा रहे हैं। 4 लाइन सुनाइए ना। मैं कब से बोल रहा हूँ, सारे जहां 4 लाइन सुनाओ बोले तो आप लोग से नहीं हो रहा। हाँ, क्यों नहीं हो रहा भाई? इतनी नफरत क्यों है? अरे देश की हित में है, देश का बेहतरीन था। और वो लोग लिखे जो देश के सुनिए, आप गा दीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं गा रहा हूं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। आप बोलिए ना, आप वंदे मातरम इतना गा दीजिए, आप गाइए, वंदे मातरम गाइए, है हिम्मत, है हिम्मत, अरे भाई आपका ताल्लुक क्या है वंदे मातरम से? आपका ताल्लुक क्या है वंदे मातरम से बताइए। आप ना हुकूमत में, ना आजादी में, ना आप आजादी के जंग में लड़ाई, ना किसी चीज में आप है तो शामिल, ना झंडे को आपको चाहने का कोई, ना संविधान को आप चाहते, ना सब बदलने की चक्कर, फ्लैग बदलने की चक्कर, संविधान बदलने की चक्कर, ये सब मुसलमानों को पाकिस्तान आप लोग वो है आपकी यही है ना सर? आप लोग आज हिंदुस्तान के प्रेमी हो गए, कहीं फट जाते हैं आप लोग, तो फटने वाले प्रेमी। अभी कहा ना हमारे जो है राव साहब ने कि जनाजे में 2-2 लाख कौन सा हिंदुस्तान का प्रेमी गया था भाई? अफजल के जो है गुंडे, अफजल के हत्यारे आज भी जिंदा हैं, नारा लगाते हो, कातिल जिंदा है, नारा लगाते हो ना आप लोग। क्यों? आपको यहाँ पर हम लोगों ने तो कहा, आप गा दीजिए, अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं, अफजल सुनिए, वीर अब्दुल हमीद की औलाद है तो गा देंगे, अशफाकुल्ला खां की औलाद है गा देंगे, बाबर की औलादें नहीं गाती हैं यहाँ। अगर गाना हो तो गा दीजिए। बहुत पुराने हो गए डायलॉग, ये अशफाकुल्ला, हमीदुल्लाह, ये सब पुराने डायलॉग हो गए। मतलब देशभक्त नहीं थे, ठीक है, कोई बात नहीं, देशभक्त नहीं थे। ठीक है, राशिद शरीफ जी नहीं गाएंगे, उनका कहना है कि हम नहीं गाएंगे, सीधी सी बात है। अगर आपको आती है 4 लाइनें तो आप ही सुना दीजिए। अब डॉक्टर शिवानंद जी, जरा मुझे ये बताइएगा कि जब 1905 का अगर जिक्र होता है तो वो इसीलिए होता है क्योंकि बंगाल विभाजन के दौरान इसे बहुत प्रमुखता से गाया गया था, हर भारतवासी ने गाया था, हिंदू मुसलमान ने नहीं, हर भारतवासी ने गाया था डॉक्टर शिवानंद। तो जब मुस्लिम लीग के नेताओं की तरफ से इस पर सवाल उठाए जाते हैं कि एक समुदाय को दिक्कत हो सकती है, तो क्या वहां पर समझाना नहीं चाहिए था? उस समुदाय के लिए आपने कहा 2 पंक्तियां, 2 पद हटा लेते हैं, उससे क्या साबित हुआ? क्या मिल गया देश को? कुछ नहीं मिला। देखिए मीनाक्षी जी, जब भी पहले जमाने में सिचुएशन कैसा था उस हिसाब से वो डिसीजन हुआ रहेगा। लेकिन अभी वंदे मातरम, जय हिंद से मेरे को जॉब तो नहीं मिल रहा है, मेरा पेट तो नहीं भर रहे। अच्छा, मेरा घर का बिजली बिल तो नहीं भरे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी।
पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव है, चुनाव मुद्दा सामने रख के इस टाइप के बिहार के टाइम इन्होंने 26 माता भगिनों को सिंदूर उजाड़े, सिंदूर के नाम पे राजनीति खेला। सेम पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद करना, हिमांशु को लाना, एम लाना। अभी देखिए वो बागेश्वर बाबा, उसका कितना चिट्टा टीवी पे चल रहा है, लड़कियों को सप्लाई का पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। कौन सा हिंदू राष्ट्र करना चाह रहा है, कौन सा हिंदू भाषा चल रहा है? क्या बातें करते हैं डॉक्टर शिवानंद, पता नहीं कौन सा व्हाट्सएप का वीडियो देख करके आते हैं आप। महबूब रजा जी, बागेश्वर बाबा जी, देखो मैं भी मेरा चैनल आपके इस बयान से किसी भी तरीके से कोई इंतफाक नहीं रखता है डॉक्टर शिवानंद, ठीक है? मुझे नहीं पता कि आप कहां से इस सबके वीडियो देख करके आते हैं, हम भी खबरों में रहते हैं, हमें भी इतनी जानकारी होती है। महबूब रजा जी, ठीक है, ये सवाल भी उठ रहे हैं और ये प्रियंका गांधी की तरफ से भी सवाल उठाया गया था संसद में कि आखिरकार अब क्यों बातचीत हो रही है। बीजेपी का ये पक्ष है कि बात इसलिए हो रही है क्योंकि 150 साल पूरे हुए हैं। अदर पार्टी जो है उनका पक्ष ये है कि अब बंगाल में चुनाव है इसलिए ये बातचीत हो रही है। दूसरी तरफ अगर मैं बात ममता बनर्जी की करूं तो ममता बनर्जी ने पूरी स्वीकारता दी है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है कि बंगाल का 26 का इलेक्शन है। बंगाल का इलेक्शन हमेशा से बीजेपी का ख्वाब रहा है कि वो कहते हैं कि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सरजमीन है, हम उसको हासिल करेंगे। मगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो समझे जिन्ना का आदमी था, हिंदू महासभा का टाई अप जो है जिन्ना के साथ था, मुस्लिम लीग के साथ था, उसका देश में लड़ाई उड़ाई में कोई भी योगदान नहीं था। अभी आपसे कहा था कि ना तो पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में और ना ही किसी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में, यहाँ नहीं, वो तो तारीख हिस्ट्री पड़ी हुई है ना। मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो उनके जो आरएसएस का प्लान है, बीजेपी का प्लान है कि बंगाल को हर हालत में कब्जा कर लेना, छीन लेना है, ले लेना है, बंदर बाट कर देना। तो यहाँ पर लास्ट ईयर 2021 में हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं रविन्द्रनाथ टैगोर का एकदम वेशभूषा पूरा बना लिए थे, लंबी लंबी दाढ़ियां कर लिए थे। जैसे इलेक्शन खत्म हुआ वैसे हार गए, फिर वापस यू टर्न आ गए कि नहीं जैसे थे भाई वैसे ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर गुरु जी को तो देख लिए अजमा करके, उस पर तो नहीं जमा। वो जानते कि यहाँ के बंगाल के लोग जो है बहुत अपनी कल्चर को लेके, अपनी विरासत को लेकर काफी एक्टिव है, वो बिल्कुल ही मिक्सअप नहीं चाहते, एकदम मिक्सअप नहीं चाहते। फिर इस बार जो है बंकिम चंद्र चटर्जी साहब का जो है वंदे मातरम जो है राष्ट्रीय गीत को लेकर के सामने में आ गए। तो बंगाल के जो भी वोटर्स है या बंगाल में जितने रहने वाले लोग हैं बहुत अच्छी तरीका से समझते हैं, बरसाती मेंढकों को पहचानते हैं। यहाँ पर वो लोग अच्छे लोग होते हैं। आपके हिसाब से जो है ये सब कुछ चुनावी मुद्दा है महबूब रजा जी, आप ये कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने इतिहास का जिक्र किया है, थोड़ा सा करेक्शन मैं अपने दर्शकों के लिए करना चाहूंगी कि जब आजादी का महोत्सव मनना था, यानी कि 15 अगस्त 1947, उसकी तैयारियां जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जा रही थी। ठीक बात थी, क्योंकि एक लंबे वक्त के बाद देश आजादी को देखने वाला था, आजादी की सुबह को देखने वाला था। उस वक्त पश्चिम बंगाल में जो हालात थे उसे देखने के लिए खुद श्यामा प्रसाद मुखर्जी को वहां पर भेजा जाता है, गांधी जी को वहां पर भेजा जाता है, और जब वहां पर जश्न होता है पूरी आवाम को वहां पर बुलाया जाता है। जिस जगह पर वो जश्न होता है उस जगह को लूट करके खाली कर दिया जाता है। इतिहास की बात है, इतिहास रहने देते हैं, ठीक है। अब ये क्या बीजेपी से मेरा ये सवाल है अश्विनी शाही जी, क्या ये गलत है अगर बीजेपी ये मान करके चलती है कि आने वाले वक्त में वो भी बंगाल में अपनी कुर्सी वहां पर रखे, उस कुर्सी पर राज करे, तो उसमें गलत क्या है? लेकिन आपकी जो नीतियां हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं कि इसी वक्त पर आपको वंदे मातरम की बात क्यों करनी थी? मीनाक्षी जी, जब हम लोग सवाल उठाते हैं तो विपक्ष कहीं नहीं है जहां पर धाराशायी है पूरे देश में, तो वो कहता है कि चुनाव है तो ये मुद्दे से भटका रहे हैं। कोई बता दे कि हिंदुस्तान में कौन से साल में चुनाव नहीं होते हैं, तो क्या हम मुद्दे उठाना बंद कर दें, हम विकास का काम बंद कर दें, हम सारा काम करना जो यहाँ पर हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के लिए काम करना वो सब बंद कर दें? इन लोगों के कहने पर कि चुनाव है तो आप उठा रहे हैं। अभी SIR हो रहा है, चुनाव आयोग ने उठाया है, तो चुनाव है तो भाजपा उठवा रही है। कांग्रेस अखिलेश जी कह रहे हैं अभी जल्दी क्या है, चुनाव तो दूर है। तो ये इनके वजह से नहीं है, 150 साल पूरे हुए हैं और हम लोगों का यहाँ पर चर्चा जायज है, उसको सम्मान देने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने उसको जो खंडित किया था उस पर चर्चा बहुत जरूरी थी। इन लोगों ने क्या चर्चा मांगी आज तक 10 सालों में? बताइए, कभी महंगाई पर इन लोगों ने चर्चा मांगी? कभी इन लोगों ने बेरोजगारी पर चर्चा मांगी? कभी इन्होंने मांगा कुछ किसी अर्थव्यवस्था पर चर्चा मांगा? नहीं। किस पर मांगा?
पेगासस पर मांगा, हिंडनबर्ग पर मांगा, चौकीदार चोर है चर्चा मांगा, यही चर्चा लोग करते हैं। तो इन लोगों को तो देश के मुद्दों से कोई मतलब है ठीक है, नहीं। प्रश्नकाल में काफी वक्त लेकिन- होता है, उस वक्त पर ये सारे सवाल उठने चाहिए, देश की जनता को भी जानने चाहिए जो आंकड़ों की बातें यहाँ पर होती हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहां पर हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता है, देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता की बात होती है। इसी तरीके से जब बात राष्ट्रगान की होती है, राष्ट्रगीत की होती है, तो ये किसी भी समुदाय से अपेक्षा नहीं रखी जा सकती है कि आप गाइएगा और आप मत गाइएगा। ईसाई भी उठ करके आ सकते हैं और भी सारे लोग उठ करके आ सकते हैं कि अरे हम क्यों गाएं, उसमें तो माँ भारती का आपने वर्णन किया है, माँ दुर्गा का आपने वर्णन किया है। हालांकि ये कहा जाता है, लेकिन जो छंद थे वो हटाए गए थे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है मीनाक्षी जी, जो देशभक्त होगा वो कुछ भी करेगा। अब जो हिंदू लोग हैं सऊदी अरब में जाते हैं, वहाँ उनके नियमों को फॉलो करते ठीक हैं। है। गल्फ कंट्री में जाते हैं, उन नियम को फॉलो करते हैं। ईरान में जाते हैं तो फॉलो करते हैं। इनको यहाँ रहते हैं देश के अंदर, ये यहीं देश के रहने वाले हैं, पूरे कन्वर्टेड हिंदू हैं, ये कोई बाहर से तो आए नहीं है। कोई सऊदी अरब के लोग तो ये हैं नहीं, सारे के सारे ये सब 10 पीढ़ी पहले सब ये हिंदू ही थे। तो इनको गाने में दिक्कत क्या है? ये भारत माता की ही गुणगान हो रहा है इसमें कौन सा हम इनको कह रहे हैं कि तुम दुर्गा माता की पूजा करिए जा करके, या हम इनको कह रहे हैं कि आप शंकर भगवान को पूजिए। जबकि 5 बार की नमाज में 48 बार, 5 बार की नमाज में 48 बार इस देश की जमीन को चूमते हैं, लेकिन सलाम कहने में थोड़ी तकलीफ हो जाती है। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए, जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक है, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।